Very warm welcome to this special International Women's Day conversation, Voices from the Ground 1.0. So today is not just a day for tools, statistics, and policy paper. Today is a day for stories, real stories from the real women doing real work in the field. So women who didn't wait for the system to change, but became the change themselves. So we have today Dr. Priyadarshini Karve, the CEO of Clean, who will be moderating today's conversation. So she has spent decades at the intersection of clean energy, livelihood, and gender equity. And there is no one better to guide us through this conversation, which we are about to have today. So, Priyadarshini ma'am, would you want to give a brief welcome to all of you, all participants here? थैंक्स गीतांजलि। सबको नमस्कार। नमस्कार। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए आज का ये वेबिनार है, और जैसा कि गीतांजलि ने अभी कहा कि जो महिलाएं अपनी जिंदगी और अपने आजू बाजू की कम्युनिटी की जिंदगी भी बदलने के लिए काम कर रही है, उनसे हम आज बातचीत करने वाले हैं। मैं थोड़ा देख रही थी कि इस साल के विमेंस डे के लिए थीम क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो थीम है वो है राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स। और राइट्स और जस्टिस पे जब काम किया जाता है तो उसके क्या परिणाम निकल के आते हैं वो हम इस आज की कॉन्वर्सेशन में सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस का एक कैंपेन भी होता है महिला दिन के लिए। उसका थीम है गिव टू गेन। तो ये गिव का कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऐसे है कि मेंटरशिप, फंडिंग, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, ये सब अगर महिलाओं को दिया जाता है तो उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। तो इसके भी उदाहरण शायद आज के कॉन्वर्सेशन में हमारे सामने आएंगे। भारत का जो अपना एक थीम है महिला दिन का, वो थीम इस साल का था विमेन इन साइंस, कैटलाइजिंग विकसित भारत। तो विमेन इन साइंस का मतलब ये नहीं कि जो प्रयोगशाला में काम करके कुछ रिसर्च करते हैं। विमेन इन साइंस मीन्स जो विज्ञान और तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करने वाली औरतें। तो उनकी उनके ये भी हम आज के इस भाग में, और इसका एक दूसरा भाग अगले हफ्ते भी इसी वेबिनार का होने वाला है, उसमें भी ये दोनों भागों में हम ये तीनों जो थीम्स है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ सुनने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जैसे कि क्लीन का फोकस रहा है डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्थानिकीकरण है उसका इस्तेमाल करके महिलाएं अपनी जिंदगी कैसे बदल सकती है, बदल रही है, ये भी हम सुनने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये आज के और अगले हफ्ते जो इसका दूसरा भाग इस वेबिनार का होगा, इन दोनों में मिलकर ये जो अंतरराष्ट्रीय थीम है और भारत का अपना थीम है, उन सबको स्पर्श करने वाली चर्चा हम लोग करेंगे। तो बस मुझे इतना ही कहना था। फिर एक बार सबका स्वागत इस वेबिनार में। गीतांजलि, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। और तो ये कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए चलते हैं सीधा झारखंड पहले। और वहाँ पे तो झारखंड रिच है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस के लिए, बट तब भी वहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा अभी भी पिछड़ा हुआ है वो। हर जगह एनर्जी या फिर रिलायबल एनर्जी जो हमेशा रहे, जब भी आप लाइट चाहे तब आपको मिले, उस तरीके की एनर्जी हर जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो झारखंड के दो डिस्ट्रिक्ट गुमला और सिमदगे डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, जहाँ पे ये हमारी बहनें जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। एंड इनको समझने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी शैली करकटे जी को, जो जनरल मैनेजर है एमलिंडा चैरिटेबल ट्रस्ट के।
So, ma'am, if you can give us a short brief on the project, on what is going around, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे ये बहनें काम कर रही है वहाँ, बहुत briefly, and उसके बाद आप बहनों को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, and उसके बाद प्रियदर्शनी मैम मॉडरेट करेंगी इनको. Thank you. शैली जी, please if you can start. So, धन्यवाद प्रियदर्शनी एंड प्रियदर्शनी मैम एंड गीतांजलि और हमारे दीदी लोग भी जो अपना समय देकर आज जुड़े हैं. सबसे पहले हम थोड़ा सा संदर्भ बताना चाहेंगे कि मिलिंडा, जब हम मिलिंडा बोल रहे हैं, हम लोग दो एंटिटी साथ में काम करते हैं, एमपीएल और एमसीटी. तो हमारे लिए ये जो जो समस्या के ऊपर मिलिंडा काम करना शुरू किया, वो एनर्जी की प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करना शुरू किया, वो पावर के, अगर हम कहें तो पावर के समस्या के ऊपर काम किया और करना शुरू किया. और पावर मतलब सिर्फ वॉट और वोल्ट की बात नहीं कर रहे हैं. पावर जब हम कह रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक जो पावर है, उस संदर्भ में हम कह रहे हैं. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भी समस्या है, वो सिर्फ आय की, गरीबी की समस्या नहीं है. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संरचना, वो एक समस्या, उसमें हम देखते हैं कि महिलाएं, जिस तरह से हमारी आर्थिक संरचना है, सामाजिक संरचना है, उसमें महिलाओं के जो भी संस्था है, चाहे वो बाजार है, वो दुकान है, या वित्त संस्थाएं हैं, या पावर है, एनर्जी है, ये सभी संस्थाएं जो महिला के जीवन के लिए निर्णय लेते हैं, इसमें महिलाएं नहीं दिखती हैं. जब जो संस्थाएं निर्णय लेते हैं, तो मिलिंडा का यही सवाल था कि हम कैसे ऐसे संस्थाओं के साथ काम करें मिल करके, जो कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में आगे रखे, जिसमें महिलाएं जैसे हम लोग काम करते हैं मिनी ग्रिड्स के ऊपर, उसको वो उसके मालिक हो, उसके निर्णय करता हो, और अपने गांव के विकास में वो सिर्फ लाभुक ना हो, बल्कि वो बढ़ चढ़कर अ, विकास के निर्णय में, विकास के प्रक्रिया में आगे बढ़े. तो हम ये बताना चाह रहे थे, मिलिंडा, जिस तरह मिलिंडा का जो मॉडल है, आपने कहा मुझे बताना है कि क्या है. तो मिलिंडा देखती है कि मिनी ग्रिड जो है, या एनर्जी कहिए, ये हमारे लिए सिर्फ प्रवेश करने का एक माध्यम है. मेन जो मकसद है, उद्देश्य है, वो है किस प्रकार से जो संस्थाएं हैं, और खास तौर पर जिसमें महिलाएं केंद्र में हो, वहाँ उन संस्थाओं को कैसे अ, सुदृढ़ किया जाए कि वो, खास तौर पर हम जब बोल रहे हैं तो उन संस्थाओं के बारे में, जैसे मिनी ग्रिड हो गया, तो यहाँ पर महिलाएं कैसे उसकी जो टैरिफ है, या उसके लाभ किसको मिले, किस प्रकार से, और भी उनके जो सदस्य है, गांव के दीदी दादा है, युवा है, वो अपना रोजगार और बेहतर कैसे कर सकते हैं, खेती किसानी कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें वो बढ़ चढ़कर भागीदारी ले सकते हैं. और हम लोगों ने पिछले साल से 2024 से बल्कि शुरू किया ये, जिसे हम रेप्लिकेशन कह रहे हैं. और हम लोगों ने 6 संस्थाओं के साथ ये रेप्लिकेशन शुरू किया. इसमें हमें डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स और सस्टेन प्लस की सहयोग रही है. और हम जस्ट थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो शुरू किया, वो योजना बनाया, रणनीति बनाया, पर ये उससे कहीं बढ़कर है. ये हर दिन के दीदी लोग जो अ, परिश्रम करते हैं, जो चर्चा करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उसमें ये इसकी झलक अ, दिखाई देती है. तो हम अभी अनुरोध करेंगे, माधुरी जी और अलमा जी है, ज्योति जी भी है, तो आप लोग जो नेत्री हैं, आगे बढ़कर आए हैं, जिम्मेदारी लिए हैं, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है. तो
इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि अपना अनुभव आप साझा कीजिए। और बहुत धन्यवाद इनके। Ma'am, would you want to नहीं नहीं, introduce उनको the... हाँ, तो यस। उनको ही अच्छा, बोलने खाली करें? दीजिए। हाँ जी, हाँ, ओके। माधुरी या अल्मा, कोई भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। जी, सभी कोई को जोहार। जोहार। मेरा नाम माधुरी, कालकोट कृषि बागवानी ऊर्जा मंडल की अध्यक्ष दीदी। जो कि हम लोग का ऊर्जा मंडल के बारे में हम बताना चाहेंगे, मेरा अनुभव कैसा रहा, चाहे हम लोग का आगे का क्या प्लान है। तो ऊर्जा के बारे में, सोलर ऊर्जा के बारे में पूछिएगा तो हम पूरा जीरो थे, हमको कुछ पता नहीं था कि बिजली सूर्य का प्रकाश से भी उत्पन्न होता है। सोलर लाइट तो थोड़ा मोड़ा मिलता था, उस सब के बारे में पता था, लेकिन इस तरह का ऊर्जा के बारे में हमें भी पता नहीं था। जो हम लोग का मतलब कि अगला साल, मतलब कि 2024 में 2024 में जो हम लोग का सोलर ऊर्जा का उद्घाटन हुआ, सितंबर माह से हम लोग का सोलर लाइट शुरू हो गया। तो आप शुरू में क्या होता था ना कि हम लोग उसको अच्छा से समझ नहीं पाए थे, लेकिन हम लोग को कस्टमर लोग को समझाना था। तो उस समय मिलिंडा कंपनी के दादा लोग भी हम लोग साथ आते थे, और कस्टमर लोग के पास जाना पड़ता था दुकान। एक एक कस्टमर के पास 4 दिन भी जाना पड़ता था, 5 दिन भी, फिर भी वो लाइट लेने के लिए तैयार नहीं हो पाता था। फिर धीरे धीरे हम लोग जाके जाके 8 कनेक्शन हम लोग अपना प्लांट में लगवाए, मतलब हम लोग का प्लांट के द्वारा उन लोग को दिया गया, और उन लोग का कनेक्शन हम लोग चालू कर दिया, मीटर भी। तो लाइट सप्लाई होने लगा अच्छा खासा। तो उस तरह से जब उन लोग को लगा कि हम लोग का लाइट अच्छा चल रहा, तो उन लोग अगला भी कस्टमर लोग को बताने लगा कि हम लोग का जो सोलर लाइट है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है। तो फिर धीरे धीरे इस तरह से मार्केट में साख हम लोग का मतलब जमने लगा, सबको भरोसा होने लगा कि हाँ इस तरह का भी लाइट मतलब कि होता है, जिससे हम लोग का सारा मशीन का सामान चलेगा। उससे ग्राहक को सुविधा भी होता था, जो जनरेटर का खटखट फटफट वो सब भी नहीं सुनाई देता था ना, डायरेक्ट चेंजर लगता था, सरकारी लाइट फॉल होता था, तो फिर इसको हम लोग का लाइट यूज करता था। तो एक सहूलियत थी। और बहुत कोई ऐसा था कि लाइट का भाव में भी अपना जो नया नया बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लाइट, सरकारी लाइट नहीं होने के कारण बार बार वो तो कट जाता था। और जनरेटर भी 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए से कम में तो आता नहीं है। तो उस तरह से छोटा छोटा रोजगार करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, चाहे ऋण मुहैया कराना पड़ता था। तो वैसा उद्योग लगाने में, मतलब कि छोटा छोटा बिजनेस करने वाला लोग के लिए बहुत इजी हो गया। उस तरह से उन लोग को भी हम लोग लाइट देने लगे। तो अभी हम लोग का लाइट कनेक्शन बढ़ के हो गया है, 46 कनेक्शन हो गया है, 46 हो गया है। तो अब हम लोग को मेहनत करना नहीं पड़ता है ज्यादा, कस्टमर लोग के सिर्फ आज ही हम लोग नया ग्रिड का मतलब टीएनजी पोल लगवा रहे थे, तो मेरे पास स्टैंड में खड़े खड़े 4 को लगा कि हम लोग को लाइट चाहिए बोल के। पैसा लेने के लिए भी जाना नहीं पड़ता, उन लोग को केवल बोलना रहता है, वो लोग पहुंचा देता है पैसा। चाहे दीदी लोग को ही, हम ही लोग को बुला के दे देता है पैसा। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि हम लोग को कनेक्शन के लिए जाना नहीं पड़ता है, ग्राहक को समझाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये हम लोग का सोच है दीदी, कि जो हम लोग इसको लगाए हैं कंपनी का सहयोग से, कि एक तरह का ऐसा बिजनेस है कि जो मुफ्त में जो सूर्य का रोशनी जो धरती में आके वेस्ट होता था, उसको हम लोग संग्रहित करके यूज में ला रहे हैं। मतलब बिना प्रकृति से छेड़छाड़ किए हुए, जो हम लोग का सरकार का लक्ष्य है, चाहे हम लोग का लक्ष्य है सतत विकास की ओर आगे बढ़ना, तो वो हम लोग का इसमें थोड़ा भागीदारी कर रहे हैं, तो खुशी लगता है। और आय का मामला में तो कुछ बहुत तो आता है, ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री में ही काम कर रहे हैं। लेकिन अभी पेड़ लगाए तो तुरंत फल तो देगा नहीं, उसको तो फल फलने में टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा हम लोग भी सब्र किए, धैर्य धैर्य मतलब बना के रखे, तो अभी अच्छा है, बहुत अच्छा हम लोग का प्लान चल रहा है। और अभी आगे भविष्य में और सारा कनेक्शन बहुत सारा बढ़ने वाला है, उसके लिए हम लोग थोड़ा लोड बढ़ाएंगे और कस्टमर को शिकायत का मौका नहीं देंगे। बीच में तो हुआ था थोड़ा मोड़ा शिकायत का मौका, लेकिन प्लांट में तो होता है, माइनस प्लस मौसम का चलते भी थोड़ा दिक्कत आता है कभी कभी। तो कस्टमर को रियलाइज हो गया कि हाँ प्लांट में जब मतलब कि मौसम खराब रहेगा तो ये लोग लाइट नहीं दे पाएगी।
तो उन लोग को शुरू में समझ नहीं आया था, तो थोड़ा खिचपिच खिचपिच करता था। लेकिन अभी उन लोग पूरा लाइनअप हो गया। मौसम खराब होता है तो कभी कभी तो कस्टमर लोग ही बोलता है कि लाइट आप लोग का बंद कर दीजिए, इन्वर्टर उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मतलब उन लोग को भी कहीं ना कहीं चिंता लगा रहता है कि हम लोग का सोलर लाइट खराब ना हो। तो इसीलिए परेशानी नहीं करता है, मतलब कि अब दिक्कत नहीं लगता है, सारा चीज लाइनअप हो गया। और हम लोग अभी पालकोट में एक तेल मशीन भी लगा रहे हैं, जिसके लिए आज हम लोग दिन भर उधर ही बिजी थे। तो अभी तेल मशीन लग जाएगा सखी मंडल के द्वारा, फिर तेल का भी उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो फिर हम लोग तेल भी बेचने लगेंगे। तो आदमी जब यूज करेगा तो फिर उसमें स्टिकर तो रहेगा सखी मंडल का। तो इस तरह से हम लोग भी मतलब कि अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और दीदी लोग को भी, ऐसा नहीं कि हम ही सारा काम कर रहे हैं, और दीदी लोग को भी इसमें जोड़ रहे हैं कि उन लोग भी आगे बढ़े। छोटा छोटा काम होते होते ही बड़ा होता है ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। आपने जब शुरुआत की तब आपको कुछ मतलब कुछ मुश्किलें आई घर से? घर के लोगों का कैसे आपको साथ मिला? आजू बाजू के लोगों का क्या कहना था? इसके बारे में कुछ करेंगे? समस्या तो आया, समस्या आया तो फिर हम लोग उसका समाधान भी किए। समस्या ये आया कि हम लोग को कभी कभी मार्केट में 7 बजे तक भी घूमना पड़ता था, और कभी एक कस्टमर को समझाने के लिए बार बार उसका दुकान जाना पड़ता था। और आसपास के लोग भी बोलते थे कि महिला लोग क्या सोलर लाइट चलाएगी, ये लोग बिजली देगी, ये लोग से होगा, ये लोग से नहीं होगा। तो हम उन लोग को उलट के जवाब नहीं देते थे कि हम लोग से होगा कि नहीं होगा। बस हम सुनते थे और कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन अभी वो लोग खुद ही एक पेपर में दिया था ऐड कि महिला मंडल की दीदी लोग सोलर ऊर्जा मिनी प्लांट लगा के किस तरह अपना आजीविका को आगे बढ़ा रही है, और मतलब आम जनता को भी लाभ पहुंचा रही है। उस तरह का ऐड वही लोग दिया था, पब्लिक लोग ने दिया था, हम लोग को तो पता भी नहीं था। तो समस्या आया घर से, तो समस्या नहीं है, घर से पूरा सपोर्ट मिलता है, तभी हम लोग बाहर काम कर पाते हैं। तो वैसा समस्या नहीं आया। बीच में कभी कभी लाइट जाता है तो दिक्कत आता है, तो सॉर्ट आउट हो जाता है अच्छी तरह से। थैंक यू, थैंक यू। शैली जी, और भी एक ग्रुप है ना, उनसे भी बात हाँ कर हाँ, लेते हैं, अल्मा अभी सुन लेते और हैं। हाँ। ज्योति है। जी, हम दोनों की ओर से पुनः एक बार और झारखंडी जोहार। और सबसे पहले तो धन्यवाद बोलेंगे कि ऐसे बोलने के लिए हम लोगों को मौका मिलता है। तो हम लोग दोनों शुरू से ही काम किए हैं, इसलिए ज्यादा तो मैं ही शुरू से ही। हमारा सीएलएफ में ये प्रपोजल आया था कि हमारे बीपीएम के द्वारा ये मिलिंडा फाउंडेशन से मिल के उनको मैसेज आया था कि आ, इस तरह का काम है जो सोलर का काम है, और दीदी लोग को काम करने के लिए मौका दिया जा रहा है। तो हमारा बीपीएम मीटिंग रखे सीएलएफ में, सभी सीएलएफ की जो दीदी हैं सब उनको बुलाया, उन्होंने बताया सबको कि इस तरह का ऑफर आया है। तो दीदी लोग भी सोलर क्या होता है वो तो देखी थी, छोटा छोटा देखी थी। जो स्कूल में बंटता है सरकारी वो तो छोटा होता है, सिर्फ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए वो दिया जाता है। तो दीदी लोग को भी समझ में नहीं आता था कि सोलर किस तरह से होता है, बड़ा मिनी ग्रिड कैसे महिलाएं चलाएंगी, उनको भी समझ में नहीं आता था। तो काफी समझाए गए हमारे बीपीएम। तो समझने के बाद में दीदी लोग एक समिति बनाई जिसका नाम है रानी ऊर्जा महिला समिति। उसमें से 10 दीदी को सिलेक्शन किया गया सीएलएफ से, फिर बनाया गया रानी ऊर्जा महिला समिति। उसमें से उस 10 दीदी में से हम दोनों को भी, हम लोगों को ये काम सौंपा गया। हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि हम तो महिलाएं हैं, क्या कर दिखाएंगे। समझ में बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि ये लाइट पुरुष का काम है और इसको पुरुष लोग ही काम करके करते हुए हम लोग भी देखते थे, और उन्हीं का काम हम लोग समझते थे। हम लोग को लाइट के बारे में बिल्कुल समझ में नहीं आता था। और पहला चीज, हम लोग गांव से हैं तो गांव में रहने के बजाय तो और ही समझ में नहीं आता था। फिर जब काम आया, मिलिंडा फाउंडेशन के दादा सर, सैली मैम भी बार बार हम लोगों से मिलने आई, बहुत अच्छा समझाई, तो समझ में आया लोगों को।
तो अब तो ऐसा लगता है कि और भी प्लांट मिलता तो चला सकते हैं। और अब कहती हूँ कि ये भी अपना अनुभव बताएंगी। शुरुआत में जैसे दीदी लोग बतलाई वैसे हम लोग को भी बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी कस्टमर बनाना। लेकिन मिलिंडा के जो भैया लोग थे हमेशा साथ दिए और अभी भी देते हैं। हमारे साथ चलते थे कस्टमर से बात करने। फिर उनसे हम लोग सीखते थे क्या बात करना है कैसे करना है। फिर उनका देख के फिर हम लोग भी अकेले में जाके उनसे बात कर लेते थे। और जब भी दिक्कत होती है तो फोन में भी बात करने से वो लोग हेल्प करते हैं। हम लोग को कस्टमर को समझाने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि कस्टमर भी देखा नहीं था, उनको भी उतना ही समझ में आता था कि सोलर तो छोटा चीज है। उनको समझ में आता था। हम लोग भी लगाने के बाद में बार बार कस्टमर के पास जाना पड़ता था, बार बार समझाना पड़ता था, बार बार दुकान में जाना पड़ता था। जो रास्ते में मिल जाता था उनको भी हम लोग को समझाना पड़ता था। जब समय मिला तब हम लोग समझाते रहे, लोगों को बताते रहे। फिर एक कस्टमर हम लोगों का जो मिला, पहला कस्टमर जिसका होल्डिंग दुकान है, उसको हम लोग समझाए तो एक ही बार में वो मान गया। और मानने के बाद में वो जब काम करने लगा, और जो लोग हम लोगों को इनकार किया था उसने उसका काम देखा, फिर उनसे पूछा कि आज तो लाइट नहीं है और तुम्हारा दुकान चल रहा है, कैसे काम कर रहे हो? हमारा दुकान बंद है, हमारा काम नहीं चल रहा है। तो दादा बताए कि दीदी लोग से मैं लाइट ले रहा हूँ और उनका काम अच्छा है। आवाज में नहीं, क्योंकि दादा जनरेटर भी चलाते थे, उनका जनरेटर भी बंद हो चुका था। तो पूछे कि आप जनरेटर कैसे चलाते हैं? तो बताए कि दीदी लोग का लाइट लेने से मेरा सारा जो भी दुख था, लाइट के कारण मैं इतना परेशान रहता था, वो खत्म हो गया। शांतिपूर्वक काम मेरा चल रहा है। उसको देखते हुए लोग हमसे एक एक करके जुड़ते गए। और ये उसके साथ साथ मोबाइल से भी हम लोगों को पूछा जाता है कि आप किस तरह से अपना बिजली बेचते हैं, तो हमें बताना पड़ता है। और गर्व भी महसूस होता है कि आज इस प्लांट के, इस मिनी ग्रिड की वजह से हम लोगों को लोग पहचानते हैं। पहले हमें नाम से जानते थे, आज हमें रिस्पेक्ट के साथ में दीदी के नाम से जाना जाता है, सोलर वाली दीदी। ये दीदी मिनी ग्रिड चलाती हैं। तो काफी अच्छा लगता है सुन के भी, और रिस्पेक्ट भी मिलता है, तो काफी अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू। तो आपके आपके मिनी ग्रिड के साथ कितने ग्राहक जुड़े हुए हैं? Connected, ready to pair. अलमा, आपके साथ आप लोग के ग्रिड से कितने कस्टमर अभी हैं अभी? अभी 52 प्लस हैं। वेरी गुड, ओके, अच्छा है। और ये सारे मतलब ये एक सवाल दोनों के लिए शायद है कि आपके जो कस्टमर्स है उसमें दुकान चलाने वाले या कोई बिजनेस के लिए बिजली ले रहे हैं लोग या घर के लिए भी ले रहे हैं? बिजनेस के लिए हम लोगों ने 2 पेट्रोल पंप को बिजली दिया हुआ है। अच्छा। और और बाकी दुकान, दुकान दो वगैरह, दो हाँ। दो होल्डिंग दुकान है। और बिजनेस हम्म, के लिए ज्यादातर हमारा कस्टमर बिजनेस में है। अच्छा। और माधुरी जी आपका? का दुकान में भी है, कुछ बहुत घरेलू यूज के लिए भी लिया हुआ है, जिसका दुख मतलब कि हम लोग का जस्ट जो पोल हम लोग का लगा है उसका बगल में हम्म, मार्केट में हम लोग का घर है। तो वो लोग अच्छा। घरेलू यूज के लिए भी लिया है, जो मतलब कि ज्यादा यूज करता है। और हम हम्म, लोग का 46 कनेक्शन है, लेकिन रिचार्ज भी अच्छा खासा ही आता है। ओके। और एक दीदी दीदी कैफे चलता है, दीदी का दुकान है जो डेली अपना नाश्ता वास्ता बनाती है, हम लोग दीदी को भी अच्छा। दिए हैं। हम लोग का खुद का जो कृषि बागवानी स्वावलंबी सरकारी सहकारी समिति है, वहां भी हम लोग का लाइट लगा हुआ है। वेरी गुड। तो इसका मतलब कि आपके आजू बाजू में जो बाकी की महिलाएं कुछ ना कुछ कर रही है अ, हम्म। अपने आजीविका के लिए, वो भी उनको, उनको भी इसका हाँ लाभ मिल रहा है, वो भी हाँ, आपके सिलाई ग्राहक? वाली दीदी लोग है, आटा चक्की भी चलाती है एक दीदी, उनको भी हम्म, दिए हैं। और 2 वेल्डिंग दुकान है, 2-3 वेल्डिंग दुकान भी चलता है हम लोग का।
और एक सारा बड़ा सा 10 किलोवाट है, उसका बड़ा सा मतलब कि बैंक उंक सारा कनेक्शन है, तो उसको भी दिए हैं हम लोग। ग्रेट। तो और कितने लोग मतलब आपके दोनों ग्रुप्स में कितनी महिलाएं शामिल है ये सब चलाने में? हम लोग का कृषि जो हम लोग का समिति बना, उसमें 10 दीदी हम लोग हैं। तो 10। 10 दीदी हैं, तो उसमें कुछ बहुत लोकल दीदी हम लोग हैं, कुछ बहुत देहात की दीदी हम लोग हैं, हाँ। जो 15 किलो 20 किलोमीटर का दूरी है। तो अगर हम लोग 4 दीदी लोकल हैं, तो ज्यादातर हम ही लोग काम देखते हैं। अगर हम्म। वैसा कुछ दिक्कत होता है, दीदी लोग का सहयोग का जरूरत पड़ता है, मीटिंग वगैरह चाहे कभी मार्केट में, तो फिर दीदी लोग हम्म। आके हम लोग का सहयोग करती है। लेकिन रेगुलर के लिए हम लोग अभी 4 दीदी ही अवेलेबल रहते हैं। और आपके यहाँ अलमा, जी हमारे आपके पास यहाँ भी। भी 10 लोग हैं? जी समिति में 10 दीदी हैं। उन हम्म। समिति से हम 2 दीदी हैं। अच्छा। जी जो मेनली सब कुछ संभाल रहे हैं। जी जी। और इसको चलाने में हम 2 दीदी हैं। और इसका और जो सब तकनीकी बातें हैं, मतलब ये कुछ उसमें रिपेयर करना है या नया कनेक्शन लगा, वो काम भी सब आप लोग ही करते हैं या उसके लिए मिलिंडा से मदद हम लेते हैं? लोग को कुछ टाइम तो हमारे पास ऑपरेटर थे। हम्म। अभी वो अपना काम छोड़ चुके हैं, तो मिलिंडा से भी हम लोग को सहयोग मिलता है। और कहीं जहां हमसे हो पाता है तो हम स्वयं, हम दोनों में से कोई आके कर लेते हैं। जैसे मौसम खराब होता है तो प्लांट बंद हम्म। करना, ग्रिड बंद करना हो, तो हम्म। 1 सप्ताह पहले तो ज्योति दीदी जो मेरे साथ बैठी, वो दीदी आके रात में बंद करके गई हम्म। थी। मैं नहीं आई थी उस अच्छा। दिन। तो जो हमसे हो पाता वो हम कर पाते हैं, और नहीं हो पाता है तो। अच्छा। और आपके गांव में जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं पुराना, उन लोगों के साथ आपका झगड़ा होता है या सहयोग मिलता है उनका? नहीं, हमें सैल्यूट करते हैं मैम। अच्छा, अच्छी बात। वेरी गुड। हमें और माधुरी, आपके यहाँ हम लोग के यहाँ जैसे भी अच्छा पहले से तालमेल है। इलेक्ट्रिशियन का जो काम करते हैं, उन नहीं, लोगों कोई को दिक्कत कैसे? नहीं है। उन लोग तो, एक इलेक्ट्रिशियन जो काम करते हैं वो खुद बोल रहे हैं कि हम लोग तक भी टीएनडी पहुंचाइए, हम लोग भी लाइट का यूज करेंगे, देंगे। और आज ही हम लोग का टीएनडी जो लग रहा था, तो हम लोग को सरकारी लाइट कटवाना था, तो फिर बात किए हम्म। मोबाइल से ही, तो हम लोग का वहां सरकारी लाइट काट दिया हम लोग का, जब तक काम हुआ। उसके बाद फिर फोन किए तो फिर सरकारी लाइट दे दिया। तो तालमेल अच्छा है, वैसा कभी लड़ाई झगड़ा का तो नौबत क्या, मतलब थोड़ा सा ऊंचा आवाज में भी बात नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारी जगह पे मतलब उनको, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि उनकी रोजी रोटी जा रही है और आपका नहीं, बिजनेस वैसे अगर बढ़ अभी रहा है। तक कभी नहीं आया मैम। अभी वो उन्होंने बोलता है कि हम बड़ा भाई है तो तुम छोटी बहन हो, इस तरह से। अभी जैसे बढ़ते जाएगा तब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है ऐसे भी। नहीं, कुछ जैसे कि जो जानता है दीदी, उन लोग को तो पता है कि भविष्य में जो भी काम होने वाला है, वो सरकारी लाइट के भरोसे नहीं होगा, उसके लिए हम लोग को सोलर लाइट ही अवेलेबल रहेगा। हम्म। तो बहुत कोई समझ चुका है कि जो बिजली दीदी लोग दे रही है, वो कहीं से भी कोई खराबी नहीं है, कि बहुत अच्छा चीज है, तो वो लोग भी अभी तक इंटरफेयर नहीं करता है, हमको नहीं लगता है कि आगे भी करेगा। तो अगर वेरी कोई गुड। कुछ ऐसा समस्या आता है, तो फिर हम लोग को जवाब देने के लिए तैयार है। हाँ। सही बात है, सही बात। तो इसमें चैलेंज है, मतलब बारिश के दिनों में फिर क्या होता है? चैलेंज है, बहुत चैलेंज है बारिश के दिनों में। अगर मतलब कि अवेलेबल तो हमेशा ऑपरेटर भी प्लांट में नहीं होगा, उसको भी काम हम्म। रहता है फील्ड में, तो कभी हम्म। अचानक बारिश आ जाता है, कभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। तो वैसा स्थिति में एक दीदी है हम लोग का, प्लांट के जस्ट बगल में उसका घर है, तो दीदी आके झट से प्लांट बंद कर देती है, उसको सारा हम्म। आइडिया है प्लांट कैसे बंद करना है, क्या करना है। तो अगला साल थोड़ा चैलेंज आया था हम लोग के साथ, हम लोग को भी जानकारी नहीं था। तो अभी हम्म। सारा चीज क्लियर है कि कैसे जाके तुरंत लाइन, हम लोग का मायने नहीं रखता है ना, लाइट तो हम लोग देंगे ही, लेकिन प्लांट खराब हो हाँ, जाएगा तो अगर बराबर। हम लोग आधा घंटा 1 घंटा लाइट काट देते हैं और हम लोग का प्लांट सही सलामत रहता है, तो वही अच्छा है। तो हम लोग लाइट बराबर। काट देते हैं, हम लोग को लगता है कि प्लांट में मतलब दिक्कत आएगा तो लाइट डालते हैं। और जरूरत पड़ने में हम लोग का बड़ा डीजी भी है, उससे भी हम लोग लाइट सप्लाई देते हैं। हम्म। कभी मौसम खराब, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुआ, इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुआ, हम्म। दिन और रात बारिश हुआ, तो हाँ। कस्टमर लोग रिक्वेस्ट करने लगा कि हम लोग को लाइट थोड़ा सा भी लेवल करा हम्म। दीजिए। तो वैसा स्थिति में हम लोग 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हाँ। डीजी से
उन लोग को लाइट दिए और उन लोग को अच्छा। बता दिए कि इतना देरी में आप लोग अपना काम निपटा लीजिए, मतलब कि हमेशा लाइट नहीं दे पाएंगे। तो डीजी में तो खर्चा होता है ज्यादा, तो लेकिन ग्राहक का मतलब कि जरूरत हो तो भी पूरा करना है हम लोग को ना, तो हिसाब से देते बराबर थे। हम्म। बराबर। नहीं तो डीजी सेट का बैकअप है आपके लिए जब भी हाँ है। सारे कुछ कुछ इमरजेंसी में कुछ लाइट देनी हम्म। है और बस ये वेल्डिंग वाला कुछ समय हम लोग को मतलब कि बंद करवा देते हैं, डीजे जब चलाते हैं ना, तो वेल्डिंग वाला लोग अपना पर्सनल जनरेटर भी बराबर रखा है कुछ बराबर। बहुत, तो उस समय वो लोग जनरेटर यूज कर लेता है, तो हो जाता है। तो अगर हो सारा जाता। वेल्डिंग, हाँ सारा वेल्डिंग दुकान चलाएगा तो फिर बैकअप नहीं दे पाएगा डीजे, हाँ बराबर है। ज्यादा लोड। हाँ तो जो थोड़ा मोड़ा 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक का जो लोड है वो संभाल। और आपने वो इसकी बात की ना, ऑयल एक्सपेलर अभी शुरू किया है, हम्म। तेल निकालने के, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, कैसे कैसे काम करेगा और उससे क्या आप आगे मतलब उसके उसके बारे में क्या सोचा है, कैसे आप उसको मतलब कि जो ऑपरेट। रिफाइन, मतलब कि जो सरसों तेल आएगा हम लोग जो तैयार करवाएंगे दीदी से, अलग दीदी है, अलग एसएचजी की दीदी लोग है, अच्छा। तो हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो हम लोग पतरातू पतरातू गए थे वहां रायटी, तो वहां हम लोग देख के आए थे कि वहां की दीदी लोग भी तेल निकाल रही है और काम कर रही है। फिर एक्सपोजर भी गए थे, वहां भी देखे। तो हम लोग का जो कच्चा माल सरसों है, तो हम लोग पता किए हैं मतलब कि 40 से 45 रुपए पर केजी जो सरसों हम लोग को मिल जाएगा। तो 1 किलो तेल निकालने में कम से कम 2 किलो 2.5 किलो सरसों का खपत होता है। तो 2.5 किलो अगर खपत होता है तो 100 रुपया मैक्सिमम खर्च होगा उसमें। और बिजली का 1 किलो निकालने में 1 यूनिट भी नहीं खर्चा होगा, हाफ यूनिट। तो 110 रुपये आसपास। तो जो मशीन का खर्चा मिला के भी हम लोग का पर केजी 30 से 40 रुपया का बचत होगा। और प्लस है अच्छा। कि जो हम लोग सरसों का तेल निकालेंगे उसमें से जो खरी बोलते हैं, जो उसका कचरा निकलेगा, वो भी उसका भी मार्केट में अच्छा खासा हाँ रेट मिल हाँ। जाता है। तो वो लगभग ये इसके लिए मतलब वो पशुओं के लिए पशु खाद पालन, पशु के लिए, हाँ पालन। गाय लोग के लिए। हाँ। तो वो हो जाएगा, उसके बाद उसके साथ साथ और कुछ भी मतलब कि अभी मशीन बैठ जाएगा तो फिर हम लोग और आगे के लिए भी सोचे हैं कि हल्दी पाउडर हुआ, मसाला हुआ, उसके लिए भी। तो दीदी अगर एक दीदी ग्रिड लगा रही है चाहे एसएचजी की दीदी लोग को, तो उसके साथ 10 ठो दीदी को भी काम उसमें मिलेगा। उस तरह का हम लोग का है। और हम लोग का सहयोग रहेगा कि दीदी का बिजनेस को हम लोग को आगे बढ़ाना है, मतलब दिल्ली तक लेके जाना है हम लोग का जो उत्पादन हो। तो उस तरह का हम लोग वेरी सोचे हैं। और अभी 14 तारीख को एक और मीटिंग है रांची में, मतलब कि एक्सपोजल हम लोग ले जा रहे हैं दीदी लोग को। वहाँ हल्दी का प्रोसेसिंग है तो दिखाने ले जा रहे हैं दीदी को। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। और आपके काम के लिए भी शुभकामनाएं। लेकिन आप रुकिए, लोगों के भी कुछ सवाल आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसके पहले हम ग्रामोन्नति से भी सुनते हैं कि उनके यहाँ क्या काम चल रहा है। कल्पना जी और गीतांजलि, यू वांट टू ऐड समथिंग? No, ma'am. She नमस्ते can write सभी a को। wish. नमस्ते सभी को। नमस्ते। और सबसे पहले तो सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत अच्छा एक चर्चा है कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सोलर पे बातचीत कर रहे हैं। जी तो उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। महोबा एक बुंदेल, झारखंड वालों के लिए थोड़ा सा ये बताना जरूरी होगा कि ये बुंदेलखंड, आपने सुना हो तो बुंदेलखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है महोबा। और यहाँ पर हमारी संस्था है ग्राम उन्नति संस्थान, इसका नाम है। तो जैसे इसका नाम है कि गांव की उन्नति करना, यानी कि पूरे परिवार की उन्नति करना, उनको सभी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, बराबरी का दर्जा मिले, किसी तरह का भेदभाव ना हो, तभी परिवार की उन्नति होगी और तभी उस गांव की उन्नति होगी। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने महोबा डिस्ट्रिक्ट में काम को शुरू किया। हमारी संस्था 83 से काम कर रही है, महोबा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी पुरानी है। और हम लोग महिलाओं और लड़कियों के साथ साथ एग्रीकल्चर और वाटर पे भी बहुत सघन रूप से काम कर रहे हैं। और उनकी जो समस्याएं हैं समुदाय की,
कम्युनिटी के साथ मीटिंग करके उनकी जो भी समस्याएं होती हैं वो समस्याओं को कैसे हम मिलजुल कर उनका हल खोज सकते हैं और फिर उन पर हम लोग काम करने की मिलजुल कर रणनीति बनाते हैं। जैसे कि महिलाओं के साथ पितृसत्ता है, जेंडर भेदभाव है, उनकी हेल्थ को लेकर है, महिलाओं की हेल्थ को लेके उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ बताना ही नहीं है कि काम बहुत करना है और बाद में जो बचा वो खा लेना है। तो इस तरह करके तो इस तरह करके हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हमारा काम जो है वो पूरे जिले में है, महोबा जिले में है। और हमारे पास युवा किशोरियां लीडर हैं जो और लड़कियों को भी आगे लाती हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ती हैं, एजुकेशन से जोड़ती हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो इसी क्रम में हम लोग ये डीआरई प्रोग्राम से जुड़े 2025 में, क्योंकि लाइट की व्यवस्था के लिए हम नहीं कह सकते कुछ भी। हम जहाँ हैं यूपी में वहाँ पता चले 6-8 घंटे लाइट चली जाती है और लाइट जा रही है ना उसका पहले से कोई जानकारी होती है कि इतने से इतने बजे तक कटौती है, ये कोई जानकारी नहीं होती। जब चली गई तो अब मर्जी है, जब वो खोल रहे हैं फोन करने पे कोई उठाता नहीं है। अब किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है, कोई बीमार है तो बिना लाइट के बहुत दिक्कत होती है। और ये शहर की बात है और गांव में तो बहुत भी दिक्कत होती है कि अगर ट्रांसफार्मर है एक और लोड है उसके ऊपर ज़्यादा और वो ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो 1-2 महीने गांव के लोगों की आवाज़ शहर तक नहीं आ पाती है, क्योंकि वो सारे मजदूर वर्ग है, वो अपना काम करेंगे कि यहाँ आके बार बार कहेंगे। तो इस सारी समस्याओं को नज़रअंदाज करा हम लोगों ने देखा कि इनके लिए कुछ जरूर करना चाहिए। तो शुरू में जब हम लोग ने बात करा, हमारे साथी भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो शुरू में जब किया तो सोलर एनर्जी के बारे में गाँव में महिलाओं को कुछ नहीं पता था। उनसे पूछा कि लाइट आपको कहाँ कहाँ से मिलती है, तो उनको लगता था लाइट तो एक बिजली विभाग से आती है या तो फिर हमें खेती का कुछ भी काम करना है तो डीजल करते हैं या तो फिर शादी ब्याह में जनरेटर बुलाते हैं। तो वो जनरेटर बुलाना हर व्यक्ति के हक में नहीं होता, हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो गांव से बुलाए, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो हम लोगों ने फिर इसके तहत काम को शुरू किया, उनको ये बताया कि एक और चीज है जिससे हम लाइट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी अब चर्चा को लेके हमारे साथ जो उषा है जो इस डीआरई प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही हैं वो अपना अनुभव बताएंगे और फिर हमारे साथ है मोनिका जो फील्ड एनिमेटर है, तो वो अपने काम को बताएंगे। तो आप सबको फिर जो भी सवाल होंगे तो पूछिएगा। थैंक यू। हम उषा के सामने करते हैं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम नमस्ते। उषा है और मैं भी दीदी के साथ मिलके ही काम कर रही हूँ। तो जैसे कि दीदी ने बताया कि अभी हम लोग 2025 से कार्यक्रम को जैसे डीआरई को हम लोगों ने शुरू किया, तो सर्वप्रथम हम लोगों ने अपनी टीम के साथ मिलके एक प्लान बनाया कि कैसे हम गांव तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जैसे दीदी ने भी बताया कि हमारे यहाँ पे पैट्रियार्की ज़्यादा है, पितृसत्तात्मक सोच। तो जब हम लोगों ने महिलाओं को, जब हम लोग ऐसे डोर टू डोर गए और ऐसे समुदाय में हम लोगों ने पंचायत में, स्कूलों में, जो दुकानें थी वहाँ पर उनके साथ, तो ऐसे हम लोग जब उनके साथ बातचीत की, सर्वे किया, तो हम लोग देख पा रहे थे कि कहीं पे भी जो सौर ऊर्जा को लेके हम बात कर रहे थे तो किसी को भी जानकारी नहीं थी। और जब उनसे समस्याएं और चुनौती जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा पुरुष तो होते हैं कि वो तो अपना दिन भर निकल जाते हैं तो ना उन्हें ज्यादा उतना मतलब भी नहीं रहता है, और रात को आए तो रात को अपना, क्योंकि महिला है तो महिला से कह दिया हवा करो और हम सो रहे हैं। तो इस तरह से जब महिलाओं ने बताया कि दीदी पूरी रात हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो बुंदेलखंड है ड्राई एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे क्रेशर वगैरह लगे हुए हैं, तो क्या होता है कि लाइट जो होते हैं, जो दबंग लोग होते हैं, लाइट को बेच देते हैं। और जो गांव है वहां पे पता चला कि लाइट 2-2 दिन नहीं आ रही है। अगर 24 घंटे में हम देखें तो शायद कहीं 12 घंटे आ रही है, कहीं 17 घंटे आ रही है।
तो जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जब जो सर्वे हम लोगों ने किया डीआरई प्रोग्राम के तहत, और उनसे बहुत सारी बातें भी की, तो बोल रही कि लाइट नहीं होती है तो अब तो केरोसिन भी नहीं मिलता है, तेल भी नहीं मिलता है, तो हम लोग और मोमबत्ती खरीदते हैं तो वो कितनी देर चल पाती है। तो बहुत समस्याएं आती हैं। और उसी चीज को हम आगे जब बढ़ा रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि जब हम लोग कोई भी रोजगार करें कैसे, क्योंकि जब लाइट नहीं है तो रोजगार भी नहीं कर सकते हैं। कुछ दुकानें थी जहां पर वो लोग बैठ रहे थे, पर लाइट चली गई तो उनका कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं होता, तो वो दुकान भी बंद हो जाती थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सर्वे में ज्यादातर महिलाओं को ही इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लड़कियों की शिक्षा नहीं उतनी हिसाब से हो पा रही थी। जो अगर हम लोग देख पा रहे थे कि जो लाइट है तो लाइट नहीं है, दिन भर अगर रात भर औरतें जाग जाग के हवा करेंगी पतियों को, तो फिर उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था। अगर वो थोड़ी देर तक ज्यादा देर तक जागती थी तो उनके उसको लेके, तो इन सब समस्याओं को लेके जब हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़े तो हम लोगों ने जब सर्वे के बाद हम लोगों ने सूर्य सखी का चुनाव किया। जो हमारी 15 पंचायतें हैं वहां पर हम लोगों ने सूर्य सखी बनाई 250, जिनमें से हम लोगों ने 10 जो स्वर्ण सूर्य सखी चुना, जिनको हम लोगों ने ऐसे सोचा कि अगर ये सूर्य सखी बनेंगे और महिलाओं को हम आगे करेंगे जिनको जो समस्या ज्यादातर समस्याएं आ रही, तो शायद उस काम को वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। और जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे तो वो उनको इतना था कि विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा में बिल्कुल भी, सौर ऊर्जा को जब हम लोगों ने उन चीजों की बताई कि कैसे वो आपके यहाँ लाइट हो या ना हो, आपका बिल भी नहीं आना, क्योंकि एक बिल का भी बहुत बड़ा इशू है पंचायत में। जो ऑनलाइन बिल होता है या अभी कॉमर्शियल बिल लग रहा है तो उसमें बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, और जो उनके लिए चुका पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट है या जो क्लाइमेट चेंज को लेके हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं उनके साथ, फसल हो नहीं पाती है, तो उनके पास जो पैसे हो, जो खेती से पैसा मिलना होता है वो फसल ही नष्ट हो जाती है और पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो वो कर्जे में रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये भी देख पा रहे थे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया कि लाइट का बिल नहीं चुका पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ यूपी में तो 2-2 लाख रुपए हो गए। अब उनके लिए बहुत दिक्कत है। तो हम लोग जब देख रहे थे कि वो लोग, जब हमने इसके बारे में बताया तो वो महिलाएं बहुत प्रसन्न हुई। पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोग युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्कूलों में भी हम लोगों ने देखा जैसे कि बहुत बड़े बड़े स्कूल, आईटीआई है, कॉलेज है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ जो डिग्री कॉलेज है, तो वहां पे भी हम लोगों ने देखा कि वो चीजों को वो लड़के और लड़कियां एकदम उसको पकड़ रहे थे कि हाँ ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइट हमारे लिए बहुत बड़ा वो है कि लाइट टाइम बे टाइम आ रही है जा रही है। जब हम अभी ये गर्मी का समय है तो हमें परेशानी हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्वर्ण सखी और सूर्य सखी का चुनाव किया, और हम लोग अभी भी उनके साथ हर माह लगातार बैठक कर रहे हैं, कम्युनिटी बैठक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि महिला तो एकदम समझ पा रही है कि सोच रही है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए और हमारे यहाँ लगना चाहिए, सौर प्लेट लगना चाहिए। हाँ, और इसके साथ बराबर। साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि वो जो महिलाएं हैं, जैसे कि दीदी लोग भी, झारखंड की दीदी भी बात कर रही थी कि वो जो महिलाएं हैं एसएचजी समूह हैं, आप जानते हैं कि सरकार के समूह कितने एक्टिव होते हैं और जो हम लोग काम करते हैं उसमें कितना फर्क होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं उनको रोजगार, पैसा मिल रहा है पर रोजगार नहीं ढंग तरीके से कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। तो वो भी ऐसे, हम लोगों ने जब उनके साथ भी बात की तो वो लोग भी ऐसे बताया कि हाँ हम लोग भी दीदी कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहते, पर उसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी भी तो होना जरूरी है। जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होगी हम उस चीज को सीखेंगे नहीं, तो शायद हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग काम है। तो वो चीज भी हम देख रहे थे कि वो जो आत्मनिर्भर, क्योंकि महिलाओं को जब वायलेंस होता है तो सबसे बड़ा उनका होता है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होना, उसके पास पैसा नहीं होता है तो वो सारी चीजों को झेलती है। तो वहां पे उनको ये भी लगा कि हमें शायद आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। तो हमने 2-3-4 महीने में जब कम्युनिटी मीटिंग कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आई कि वो आगे इस पर बढ़ना चाहती हैं, बशर्ते अभी थोड़ा सा उनको प्रशिक्षण की और इस तरह से चीजों की जरूरत। हाँ वो हाँ
बराबर। जी। तो मैं और एक हमारी साथी है मोनिका जो फील्ड हाँ, एनिमेटर है, वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका सेन है और मैं ग्रामोन्नति संस्थान में फील्ड एनिमेटर के पद पर हूँ। जैसे कि मैं अभी डीआरई प्रोग्राम के तहत जुड़ी हूँ, तो मैंने देखा कि ज़मीनी स्तर पे हमारी जो युवा किशोरियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनकी भी कोई पहचान होती है। और जो फील्ड एनिमेटर का काम होता है, वो गाँव में बैठक करना, कम्युनिटी बैठक करना, उनसे महिलाओं से चर्चा करना, युवा किशोरियों से चर्चा करना। और जो फील्ड एनिमेटर का जो पद होता है, वो एक सहेली का पद होना चाहिए। जैसे हम फील्ड में जाते हैं, तो महिलाएँ और जो युवा किशोरियाँ होती हैं, तो वो अपनी कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाती हैं, जो अपनी सहेलियों से नहीं बात कर पाती हैं, तो हमें एक ऐसा कम्युनिकेशन बनाने की ज़रूरत होती है, जो अपनी बातें बता सकें। आज के हम क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो युवा है, वो सबसे ज़रूरी है अपने देश को चलाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और हम आज स्थिति में देख रहे हैं कि जो युवा है, आज युवा कहाँ स्थिर हो गया है, एक फ़ोन चलाने की उम्र में और या फिर घर की गृहस्थियों के उलझन में। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, बेटा लड़की को क्या कहते हैं कि तुम्हें तो घर चलाना है अभी, और घर जाके फिर ससुराल में भी तुम्हें घर ही चलाना है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा डीआरई प्रोग्राम है, उसके तहत हम युवा किशोरियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आए हैं, जिससे वो अपनी एक पहचान बना सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि जो महिलाएँ होती हैं, जो हमारी युवा किशोरियाँ होती हैं, वो एक सशक्त और एक तरीके से हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए हमें खुद आगे होना पड़ेगा। आपके प्रोग्राम के तहत हम लोगों के अंदर एक अवसर मिला है, एक हम लोगों के अंदर ललक हुई है कि हाँ, हम लोग भी अपनी जो फ़ील्ड की महिलाएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए एक सुनहरा अवसर दे सक रहे हैं। और जब हमने सर्वे किया, तो डीआरई के बारे में कुछ महिलाओं को, अधिकतर लड़कियों को इसके बारे में पता नहीं था। एक नया शब्द था उनके लिए। तो ये हम लोग की सोचने की बात है कि जो आज का युवा है, उसके लिए डीआरई एक नया शब्द क्यों है? क्योंकि अब क्या जो गाँव के स्तर की जो महिलाएँ हैं, जो युवा किशोरियाँ हैं, उनको ये सब चीज़ों की जानकारियाँ नहीं मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि जो डीआरई प्रोग्राम है, उसके तहत हम अपनी लड़कियों को और अपने गाँव के स्तर की महिलाओं को आगे करें और फ़ील्ड में जो उनके बातचीत करते हैं, उनको आगे करें, जागरूक करें उनको, क्योंकि अधिकतर जागरूक करने की ज़रूरत है हमें। जब हम अपने आप को जागरूक करेंगे, तब दूसरों को कर सकते हैं। थैंक यू। नहीं, आपने आपने बहुत सही बात कही कि बहुत सारी अभी हम क्लीन और ग्रामोन्नति साथ में ये काम अभी शुरू किए हैं, तो हमें भी यही दिख रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ऊर्जा के लिए। और अगर एनर्जी की समस्या सॉल्व होती है तो बहुत सारे लाइवलीहुड ऑप्शंस भी आगे आ जाएंगे, और घर का भी जो एक एनवायरनमेंट है फैमिली में, उसमें भी सुधार आ सकता है, जैसा कि आपने कहा अभी। तो और महिलाओं के हाथ में पैसा आएगा तो भी फैमिली में उनका एक स्टेटस बढ़ जाता है। तो ये सारे के लिए डीआरई इंटरवेंशन से एक ट्रिगर जरूर हो सकता है। तो आपके सर्वे से हमें अभी कुछ पता चल रहा है कि कौन से टाइप के डीआरई टेक्नोलॉजीज वहां पे आ सकते हैं। तो उसके प्रशिक्षण वगैरह पे अभी हम काम करेंगे। ये मैं बाकी लोग जो इस मीटिंग में है उनको ये कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रही हूँ कि हमें बहुत आशा है कि यहाँ पे एक हम अच्छा मॉडल क्रिएट करेंगे ग्रामीण महिलाओं का के एम्पावरमेंट का डीआरई के इस्तेमाल से। और इसको हम फिर पूरे देश में लेके जा सकते हैं। अभी आपको मतलब जो आप लोग बात कर रहे हैं गांव में महिलाओं के साथ, और ये सुवर्ण सखी वगैरह आपने जो सौर सखी और सुवर्ण सौर सखी सिलेक्ट किए हैं, तो उनके फैमिली से उनको सपोर्ट मिलेगा या उनको वहां पे थोड़ा झगड़ा करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, फैमिली से तो उनको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को पुरुषों की जगह उन्हीं की अनुमति से ही, सहमति से ही हम लोगों ने काम किया। उनके साथ उनके पतियों से भी बात की, पुरुष लड़कों जो जो यंग लड़के हैं उनके साथ भी बात की। लेकिन हमने सूर्य सखी इसलिए चुना ताकि थोड़ा महिलाओं को भी अच्छा लगेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा उजाला टाइप का हमें नाम मिला और हम भी कुछ कर सकते हैं, तो उनको अपने आप में प्राउड फील होगा। और पुरुष उनका सहयोग दे, क्योंकि उनके बगैर के सहयोग के तो कुछ होने वाला नहीं है, और वो सहयोग कैसे ले पाएंगे उसके लिए वो भी रणनीति बनाएंगी। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि कभी कभी पुरुष भी हो जाता है कि अरे ये तो कहीं आगे बढ़ गई तो हम पीछे ना रह जाएं।
तो उसके लिए भी हम बराबर लोग आगे थोड़ा सोचेंगे कि कैसे वो, बाकी तो हम लोग स्वर्ण सूर्य शक्ति को ही, महिला को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। धन्यवाद। If the audience has any questions for any of these ladies, please go ahead. जो सुनने वालों में से अगर किसी Yes, को सवाल पूछना है। hello, I am Siddhartha. First of all, I mean, आप सभी को झारखंड से भी और यूपी से भी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं साउथ में हैदराबाद से हूँ, तो प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिए। बट हाँ, काफी अच्छा लगा मुझे सुन के, लाइक आपका जो काम है, एंड स्पेशली जो सबसे लास्ट में जो मोनिका दीदी ने बात किया है, जो सहेली बन के कैसे योगदान कर सकते हैं। मुझे लाइक अभी हम लोग काम कर रहे 2 राज्यों में, सिक्किम और त्रिपुरा। उसमें हम लोग भी ऐसा लाइक जो महिला संगठन होते हैं, तो ड्वाक्रा जो बोलते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, तो उनको हम लोग इकट्ठा करके इसी टाइप का मोटिवेट करना चाहते हैं। तो आप बताइए कि हम कैसे स्टार्ट करें, लाइक आपको कैसे इनिशियल स्टार्ट मिला है, लाइक, और आपको जैसे स्टार्ट मिला है वैसे ही हम लोग त्रिपुरा में एक स्टार्ट लेके आना चाहते हैं। तो आप गाइडेंस देंगे अपन को कि फर्स्ट में कैसे, किस टाइप के मैं शुरू करूं, प्लीज। जैसे शुरुआत में हमें फील्ड में उतरने के लिए बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, पर चुनौतियों का सामना करना हमें खुद सीखना चाहिए। और जब जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो जो युवा किशोरियां होती हैं, तो हम उनसे बात करते तो कई बार हमें ये भी सुनने को मिला, दीदी आप बाहर जाती तो आपको काफ़ी चीज़ें को सामना करना पड़ता होगा, यानी कि काफ़ी लड़के आपको कमेंट्स करते होंगे और कभी आपको फैमिली भी रोकती होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस निकले, तो मैंने उनसे खुद इसी को बात में मैंने उनसे पूछा कि ये बात आप अपने आप से सोचिए कि हमारे पास चुनौतियां जरूर हैं, पर उसका हल भी हमारे पास खुद है। तो सोचने की, विचारने की जरूरत है। तो उनके साथ बिल्कुल एक सहेली की तरह हमें बात करनी पड़ती है। अगर हम जाते हैं फील्ड में जाके बैठ जाएंगे और अपना बात बता देंगे और उनकी नहीं जानेंगे, तो इस तरीके से वो बात नहीं करेंगे। इसलिए हमें शुरुआत में धीरे धीरे उनकी कहानियां जानने की कोशिश करनी पड़ती है। आपके साथ क्या हो रहा है, आपका नाम क्या है, आप घर में कैसे, कितने लोग हैं, आपकी शिक्षा कितनी तक है, और आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। तो कई लड़कियों ने मुझे बताया कि दीदी हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं। और तो उनको मैंने पूछा तो आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, तो फिर दीदी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा घर से। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिल रहा है। तो उनको हमें बताने की जरूरत होती है, उनके साथ खड़े होने की जरूरत होती है कि आप अपने लिए, खुद के लिए पहले बोलिए। तो जब तक हम खुद के लिए नहीं बोलेंगे तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता है। आज अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मैं अभी फैमिली से निकली, तो मेरे साथ मेरी मैम ने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे फेस करने पड़ते होंगे चुनौतियों का। इसी प्रकार से हमें फील्ड में भी सबको समझाने की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन करने की जरूरत होती है, और एक बिल्कुल बहुत फ्रेंडली तरीके से। दीदी एक और चीज, लाइक जैसे अभी मैं जब झारखंड की दीदियों से भी मैं जब सुन रहा था, आपसे भी सुन रहा था, लाइक आपके जो सोच में और आपके जो बोली में इतना जो स्पष्टता है ना, मैं आपके जो भाषा सुन के ना कोई भी कन्विंस हो सकता है। ठीक है, तो आप बताइए, लाइक अभी हम लोग जाएंगे उधर, तो शायद उधर के लोगों को ना इतना जो स्पष्टता शायद नहीं हो सकता उधर के लोगों को। आपको इतना स्पष्टता, इतना जो क्लैरिटी के साथ आप जो बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, वो आप कैसे हासिल किए थे? मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ और झारखंड की दीदियों से भी जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं शुरुआत से कॉलेज में स्पीच बोलती थी, और जो मेरी ग्रामोद्योग संस्थान है मैंने इसमें भी स्पीच बोली है। तो जो मेरी मैम्स और मेरे कॉलेज में सपोर्ट, जो मेरी मैम्स का सपोर्ट है स्पीच में, तो इसने ही मुझे कम्युनिकेशन का एक तरीका दिया बोलने का। क्योंकि हम देखते हैं एक बोलना और एक अच्छी तरीके से बोलना, स्पष्टता तरीके से बोलना, ये अलग अलग चीजें वो होना चाहिए। और हमारी बात सामने वाले को समझ में हमें ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि अधिकतर हम जो फील्ड में उतरते हैं, जो गांव की स्तर की महिलाओं से बात करते हैं, हमें उनकी ही भाषा में बोलनी पड़ती है। अगर हम मान लें हम शहर के लोग हैं और हम जाके शहरी बोलेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा इतना ज्यादा, उनको यही लगेगा कि घमंड है इनके अंदर। तो हमें उनकी तरह बात करनी पड़ेगी, उनकी सहेली की तरह बन के, कि आप कैसे हैं, हमारी फैमिली में इतने लोग हैं, आप क्या करते हैं। इस तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन तरीके से, स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। और थोड़ा मैं मोनिका के बात जहाँ सॉरी,
मैं मोनिका के उसमें जोड़ना चाहूँगी कि सबसे पहले हम लोगों का यही रहता है, जो हमारा गोल है कि हम पहले महिलाओं के साथ घुल-मिल जाएँ। अगर हम उनके साथ उनकी कहानी सिर्फ़ हम अपने बारे में अपनी चीज़ों को बताएँगे, थोपेंगे, तो शायद वो हमारा रिश्ता तो चंद दिनों का होगा। हमें वो रिश्ता बहुत लंबे समय तक कायम रखना है, तो पहले हमें उनकी चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनके सुख-दुःख में शामिल होना पड़ेगा, फिर शायद हम उनके लिए बहुत अच्छी बेहतर तरीके से उनको समझ सकते हैं और वो हमारे ऊपर विश्वास करके हमारी चीज़ों को मानते हैं। तो ये संस्था का सबसे बड़ा वो रहा है शुरू से ही उद्देश्य कि हम पहले समुदाय में कैसे कम्युनिटी के साथ काम करें। यदि जैसे कि संस्था हमारी संत राशि से काम कर रही है और हम लोग 4 हमारे यहाँ पे महोबा डिस्ट्रिक्ट में 4 ब्लॉक हैं, जिसमें अगर आज हमारा 2 ब्लॉक हमारे लगभग 10 साल से हमारे छूटे हुए हैं। लेकिन अगर हम आज उन ब्लॉकों में जाते हैं कभी, बीच-बीच में कभी-कभी हम लोग जाते रहते हैं, तो आज भी हमारे वो संबंध बने हुए हैं, क्योंकि हमने उनके साथ एक क्लोज रिश्ता कायम किया। तो बस यही एक हम लोगों का है कि लोग हमारे ऊपर बिलीव कर पाएँ, भरोसा, वो चीज़ें हम लोगों के लिए है। क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी क्योंकि हम चीज़ बहुत होती है। जल्दी उनको बताएँगे कार्यक्रम के बारे में, तो वो शायद इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएँगे। थैंक यू। बाद से झारखंड से हाँ, जो बहनें आई, हाँ बोलिए। बता सकते हैं कि हम लोगों ने एक प्रोसेस फॉलो किया, जिसमें हम लोगों ने शुरू में दीदी लोगों को एक मॉड्यूल के तहत उनको 3 दिन का ट्रेनिंग दिया। फिर उनको कहा कि आप इसको प्रैक्टिस करो, और साथ में फिर हमारे फाउंडेशन के लोग, टीम के लोग जाते थे कि कस्टमर से वो बात कैसे करना है, क्या समझाना है, या गांव की दीदी लोग को क्या बोलना है, वो हमारे स्टाफ या टीम के लोग बोलते थे। वो उनको देखते थे कि वो क्या एग्जैक्टली मैसेजिंग कैसे करना है। खास तौर पर टैरिफ की बातें होती है, सर्विस की बातें होती है ना। और लार्जर जो पर्सपेक्टिव है कि ये डेवलपमेंट के लिए है, इनकम के लिए है, ना सिर्फ बिजली सप्लाई करने के लिए। तो ये जो कोर मैसेजिंग जो था, वो हमारे टीम के लोग बताते थे, फिर ये करते थे। और फिर जब दूसरी राउंड ऑफ ट्रेनिंग होती थी, तो फिर ये बताए कि हमें कहाँ कहाँ परेशानी हो रही थी। फिर उसके ऊपर फिर का दूसरी ट्रेनिंग से, इस तरह से इनको 2-3 राउंड ट्रेनिंग होती, और फिर हर महीना इनके साथ इनके आपस में इनके बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठक, हमारे साथ बैठक। तो ये रेगुलर हैंड होल्डिंग और ये चर्चा, ये तरीका है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वी आर आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ आवर टाइम। अगर किसी के दिमाग में बहुत ही कुछ बर्निंग क्वेश्चन है तो हम एक सवाल ले सकते हैं। जी मैम, एक क्वेश्चन था कि जो टेक्नोलॉजी हैंडल करने में इशू आ रही थी, बता रहे थे हमारे ऊर्जा मंडला के टीम से, तो उसको कैसे ओवरकम किया, किस तरीके से, और कितना टाइम लगा उसको ओवरकम करने में, और अभी वो कितने कॉन्फिडेंट फील करते हैं? आप बता सकते हैं माधुरी जी या अनुज, जैसे कि ये सारा बिजली का आप अभी हैंडल कर रहे हैं, जो वो तकनीकी सब चीजें आप सीखने लोग में क्या कितना टाइम? सीखे, क्या समझे, वो उसको कैसे उसके बारे में आप बताइए, वो उसको कैसे करते हैं। मतलब कि कभी कभी क्या होता था कि रिचार्ज के लिए कोड डालना पड़ता था, तो ऑपरेटर अवेलेबल नहीं हो पाता था। तो हम लोग को भी जानकारी नहीं था कि मीटर में कैसे रिचार्ज करना है। तो हम लोग एक दिन दादा लोग से बात किए, तो दादा लोग बता दिए। तो कभी कभी दिक्कत आता था, तो हम लोग रिचार्ज खुद से भी कर लेते थे जाके, मतलब मीटर में बटन उटन दबा के। उसके बाद दिक्कत उस समय आया जब हम लोग एक होल्डिंग दुकान को दिए थे, तो उस समय दिक्कत नहीं आ रहा था। लेकिन जब 2 होल्डिंग दुकान को हम लोग सर्विस दिए, तो उस समय दिक्कत ये आया कि जब वो अपना होल्डिंग स्टार्ट करता था, मतलब कटर मशीन चलाता था चाहे होल्डिंग मशीन, तो जब वो टच करता था लोहा से, तो उस समय वोल्टेज अचानक डाउन हो जाता था, और हम लोग का मीटर, जो प्लांट का मीटर है, ट्रिप करने लगता था। तो प्रॉब्लम आने लगा। तो फिर कस्टमर लोग का बहुत ज्यादा कॉल आने लगा कि दीदी कैसा लाइट दे रहे हैं आप लोग का, लाइट कभी अप डाउन हो रहा है। तो फिर हम उसके लिए खुद से जाके हम लोग का दुकान में खड़ा हुए, तो ध्यान दिए कि जब जब होल्डिंग हो रहा है, तो फिर होल्डिंग का बगल वाला दुकान में, तो देखे कि वो जब होल्डिंग करता है, जब सटाता है अपना होल्डिंग मशीन को, तो उस समय वोल्टेज कम हो जाता है। और प्लांट में भी फोन करते हैं, तो वहां पर भी मतलब मीटर में ओवरलोड दिखाता है।
तो उस समय क्या हुआ कि जो हम लोग का 3 फेज का वायर था, तार जो गया था टीएनडी, उसमें एक ही मतलब कि वायर में मतलब कि कस्टमर को, जिसमें होल्डिंग का दुकान का भी लाइट दिया हुआ था और कस्टमर का भी लाइट दिया हुआ था, तो प्रॉब्लम मतलब कि एक ही बार हो जाता था। तो हम उसको समझे, फिर दादा लोग से भी फोन में बात किए, कंपनी वाला दादा लोग से, मलिंडा का। तो लोग आए, फिर वो लोग भी समझे, फिर उसमें क्या चेंजेस लाया हुआ कि एक ही फेज में जो होल्डिंग वाला लोग है उसको हम लोग लाइट दिए। तो उसमें फिर वो दिक्कत उस वहां पर सॉर्ट आउट हो गया कि उस समय और फिर दिक्कत नहीं आने लगा। फिर प्लांट से भी कुछ दिक्कत हो जाता था, तो प्लांट को भी हम लोग मतलब बात किए यहाँ पर, तो वहां तकनीकी जो सुधार करना था यहाँ से सुधार हो गया। तो थोड़ा सा जानकारी वहां भी हम लोग को मिला कि किस तरह से प्लांट ट्रिप कर रहा था और किस तरह से उसका सॉर्ट आउट हुआ। और कभी कभी लाइट नहीं रहता है, कभी लाइट कट जाता है मार्केट में, तो अचानक लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ने के कारण होल्डिंग दुकान वाला को हम लोग उस समय रिक्वेस्ट किए कि जब सरकारी लाइट कट जाता है उस समय आप लोग होल्डिंग बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अचानक सारा लोड एक ही बार पड़ने से प्लांट में थोड़ा दिक्कत आता है। तो फिर उन लोग भी समझ जाता है कि सरकारी लाइट जब नहीं रहता है ना, तो उन लोग होल्डिंग नहीं करता, उन लोग अपना खुद का जनरेटर रखा हुआ है, उससे यूज करता है। क्योंकि दो ऐसा होल्डिंग दुकान है जो केवल हम ही लोग का लाइट यूज करता है, सरकारी लाइट उन लोग का यूज नहीं है। हाँ, जैसे ही आपकी बात और से ही पता चल रहा है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी के बारे में समझ हम लोग समझ एक रही ग्रुप भी है। बना दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, हम लोग सारा जो कस्टमर है उसका ग्रुप बना दिए हैं। अगर प्लांट में हम लोग का फिलहाल अगले ही सप्ताह सारा काम हो रहा था, 15 दिन पहले, तो सबका लाइट हम लोग को हटाना पड़ा था, मतलब काट देना पड़ा था। हाँ, सिस्टम में थोड़ा चेंजेस आ रहा था। जैसे पहले मलिंडा कंपनी हम लोग का जो मीटर दिया था, 39 मीटर, जो जिसका रिचार्ज कोड हम लोग का दिल्ली से कटता था, तो उसमें परेशानी ये होता था ना कि कभी कभी रिचार्ज हम लोग डालते थे तो हाँ, कभी उमेश ज्यादा ऑफिस में अवेलेबल नहीं रहते थे, चाहे कोई दूसरा काम करते थे, कभी उनका सिस्टम मतलब कि बिजी रहता था, तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा भी हो जाता था रिचार्ज में, तो उसमें दिक्कत आ रहा था। तो उसका जो सारा चेंज हम लोग किए कि हम लोग का जो गुमनाह का जो आईडी है उसमें ही हम लोग उसको मतलब कि करने तो के लिए अभी, हाँ, सारा काम तो चल अभी रहा था। आपके आपके एंड से ही आप कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत हुआ, एक ग्रुप बना दिए, तो ग्रुप में हम लोग मैसेज छोड़ देते हैं कि अभी हम लोग का ये काम चल रहा है, जिसके कारण आप लोग को मतलब कि सरकारी हाँ, अभी हम लोग सोलर जहाँ ऊर्जा दे नहीं पाएंगे, इसीलिए मतलब कि ग्राहक जान जाता था कि क्या दिक्कत है। तो उन लोग के समस्या के समाधान के लिए हम लोग मतलब कि कर रहे थे व्यवस्था, तो इसीलिए उन लोग भी कॉल नहीं करता था। हम लोग को व्हाट्सएप थैंक ग्रुप में बनाए हैं, तो केवल एडमिन का ही उसमें जाता है मैसेज। ऐसा नहीं तो दिन भर कस्टमर लोग मैसेज डालेगा तो फिर हम लोग उसका सोल्यूशन। और उसमें नंबर दिया हुआ है, 4 दीदी हैं जो ऊर्जा मंडल में, चारों दीदी का नंबर दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत होगा तो किसी से भी आप लोग फोन में बात कर सकते हैं। यू, थैंक यू। गीतांजलि, ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Uh, so, would you like to brief, मतलब this whole discussion? अच्छा, नहीं, हरी सर has अभी a एक comment. क्या सब हरी का महिलाओं कमेंट को पढ़ते बहुत हैं? बहुत बधाई। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आशा है कि आगे भी ऐसा ही काम करते रहेंगे और आपका बिजनेस और बढ़ेगा। थैंक यू हरी सर। वही मैं भी कहने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात कही है कि उसका फिर और कुछ उसका समराइजेशन नहीं हो सकता। उन्होंने जो अपने बातों में से ही उनके समझ में आ रहा है कि उनका टेक्निकल नॉलेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अब खुद से वो अभी सारा टेक्नोलॉजी का जो ट्रबल शूटिंग है वो भी अपनी तरफ से हैंडल कर रहे हैं। तो वो इतना एविडेंट है कि उसके बारे में और मैं बात कुछ कहूँ ये उचित नहीं होगा। थैंक यू सो मच मैम। और ऐसे और कितने सारे प्रोजेक्ट्स होंगे और कितने सारी महिलाएं वो होंगी जिनको हम पहुंच ही नहीं पाए हैं अभी तक। बट ऐसे एक और डेट है 25 मार्च, जिसमें हम 2 और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने वाले हैं। तो हम आप सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब दीदियां भी उस दिन फिर से ज्वाइन करें, और बाकी और जो दीदी है उन लोगों को भी आप उत्साह दे सकती है। आप देख सकती है वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप उनसे पूछ सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब वापस से उस दिन भी ज्वाइन हो 25 को।
मोनिका जी, उषा जी और कोई भी जिनका नाम मैं अभी नहीं ले पाई हूँ या फिर मुझे नहीं पता, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आप लोगों को। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। आपको भी धन्यवाद दीदी, धन्यवाद जो हम लोग को धन्यवाद। इतना आपको भी अच्छा बहुत मौका बहुत दिया। धन्यवाद। सब कोई को जोहार, गुड इवनिंग, थैंक यू, बाय बाय। बाय 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 सिस्टर, बाय। बाय। बाय बाय। Thank you. Bye bye.